बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अध्याय इतिहास का, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो जो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई फर्स्ट, तो ये अचानक से नहीं हुई थी। इसके पीछे कई पृष्ठभूमि थे, जैसे नाना साहब पेशवा का पेंशन बंद कर देना, डलहौजी की हड़प नीति पढ़ चुके हैं, कुशासन के आधार पे, युद्ध के आधार पे, और गोद लिए गए पुत्रों को अधिकार को ना मानना। उसके बाद किसानों और दस्तकारों की हालत खराब हो गई थी। भारतीयों को नागरिक और सैनिक सेवाओं में उपेक्षा की जाती थी, और सामाजिक और धार्मिक सुधार का विरोध कारण। जो महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें, इसे तो भारतीय सैनिकों में असंतोष। उस समय बंगाल के सैनिक ज़्यादा थे। उस अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो बंगाल के सेना थे। तो पहला चीज़, जो अंग्रेज सेना थे उनमें अनुपात कितना था? उनमें अनुपात 1:5 था, अर्थात 1 भारतीय सेना का था तो 5 गुना किनका था? ब्रिटिश सेना का था। दूसरा, भारतीयों को कम वेतन मिलता था, ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन मिलता था। तीसरा, इनको अधिक ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, किनको? भारतीय सैनिकों को, और इनको समुद्र पार भेजते थे, जबकि उस समय समुद्र पार भेजना अच्छा नहीं माना जाता था। जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। इस एनफील्ड राइफल में नया कारतूस लगता था, जिसे दांतों से काटना पड़ता था। इस 1856 में पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। फिर से 1856 में एक जो ब्राउन बेस पुरानी भारतीय सैनिकों के पास जो बंदूक थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको बदल के एक नया राइफल लाया गया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। इस एनफील्ड राइफल में कारतूस लगता था। उस कारतूस को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। उस समय गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बेहद चोट पहुंचता था। ठीक है, यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ये जो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग था, ये 1857 की भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति का प्रमुख कारण बना। क्या था? पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग। कारतूसों में मुंह से खोलना पड़ता था, दांत से काट कर खोलना पड़ता था, गाय और चूहर की चर्बी होती थी। तो अगर पूछे जाएगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, प्रमुख तात्कालिक कारण, तो उसका उत्तर आएगा चर्बी वाला कारतूस। अब देखते हैं आगे। कलकत्ता के शहर के पास एक सैनिक छावनी था। उस सैनिक छावनी का नाम है बैरकपुर सैन्य छावनी। यह कलकत्ता के पास था ना। क्या छावनी था वो? बैरकपुर छावनी। यहाँ पर बैरकपुर छावनी में सैनिकों का परेड चल रहा था, परेड। उस परेड में 29 मंगल पांडे नामक एक सेना ने जो नया कारतूस था उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये तारीख है 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को सैनिकों की परेड चल रही थी। इस परेड में मंगल पांडे नामक एक भारतीय सैनिक ने जो नया कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया तो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसको प्रयोग करने के लिए आदेश दिया। तो उन्होंने, मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन पर गोली चला दी। तब ये कब की बात है? ये बात है 29 मार्च 1857 को ह्यूसन पर गोली चला दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिरफ्तार करके उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई।
ये मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे? तो ये 34वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। अब यह बात जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ये जो आग थी जंगल आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और 10 मई 1857 के दिन, अब एक नया तारीख आता है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी, कितनी? 20 एनआई, 20 एनआई ने क्रांति की शुरुआत कर दी। कहाँ से? मेरठ से। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो ये बैरकपुर से थे। इन्होंने सैनिक छावनी में परेड के दौरान गोली चलाने से इनकार कर दिया था, यशवंत की गोली मार दी थी, उनकी फांसी दे दिया गया था। ये बात पूरे भारत में फैली और 10 मई 1857 को ये बैरकपुर है, देखो ये कलकत्ता के पास बैरकपुर है, ये मेरठ है, ये बैरकपुर, ये मेरठ। तो ये बैरकपुर है, ये मेरठ है और ये दिल्ली है। मेरठ में एक 20 नई पैदल टुकड़ी थी, उसने क्रांति की शुरुआत कर दी और वे मेरठ से कहाँ की ओर कूच किए? दिल्ली की ओर कूच किए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरठ में जो जेलों में अपने बंद भारतीय सैनिक थे उनको छुड़ाया और कहाँ की ओर कूच किए? दिल्ली। दिल्ली पहुंचने पर जो दिल्ली सैन्य छावनी में भारतीय सैनिक थे वो भी इनके साथ मिल गए और ये उस समय के जो मुगल बादशाह, मुगल सम्राट, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर के पास गए और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करने का उनसे आग्रह किया। उस समय के ब्रिटिश पीएम कौन थे? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था पाम्पस्टन। तो ये उस समय का क्रांति की शुरुआत इस तरह से हुई थी, ठीक है। शुरू बैरकपुर छावनी में हुआ था, मंगल पांडे ने गोली चला दिया। फिर 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ क्रांति। फिर कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच उन्होंने बादशाह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से नेतृत्व संभालने का क्या आग्रह किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम्पस्टन थे। तो इस विद्रोह का क्या थी? जो 1857 का विद्रोह क्या था? भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। तत्कालिक क्या था कारण? इसका चर्बी वाला कारतूस। अब देखते हैं इस आंदोलन के दौरान किस स्थान से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दिल्ली। दिल्ली में उस समय भारतीय नायक कौन कौन थे जो इस क्रांति में भाग ले रहे थे? तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर, दिल्ली में कौन कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दिल्ली में कौन कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। बहादुर शाह जफर तो मुगल सम्राट थे और बख्त खान उनका सैन्य नेतृत्व कर रहा था। इस विद्रोह को दबाया था अंग्रेज निकलसन और हेडसन ने। जो विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी थे अंग्रेजों के, कौन कौन दबाए थे? निकलसन और हेडसन। ये मोस्ट टाइम पी है। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। इस विद्रोह को कौन दबाया था? निकलसन और हेडसन ने। दिल्ली हो गया बेटा। अब आते हैं कानपुर। और उस समय कानपुर में भारतीय नायक कौन थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे? कानपुर से भारतीय नायक थे। तात्या टोपे सेना का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे। इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। क से कानपुर, क से कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया। अब आते हैं झांसी। झांसी में जो भारतीय नायिका थी वो थे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई नायिका थी झांसी से। जो इन विद्रोह को दबाया था उसका नाम था हीरोज, जनरल हीरोज। तो युद्ध के बाद हीरोज ने एक लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर एक बात कही थी। क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर हीरोज ने एक बात कह डाली। वो क्या बात थी
कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। अब झांसी हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया। अब आते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल भारतीय नायिका थी। और किसने दबाया था? कैंपबेल ने। अब यहाँ देखिए, कानपुर और लखनऊ पास पास हैं, तो कैंपबेल पहले कानपुर को दबाया विद्रोह को, फिर कहाँ चला गया? लखनऊ। अब लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में क्यों आंदोलन भड़का था? क्योंकि याद कीजिए, डलहौजी ने कुशासन के आधार पे अवध को हड़प लिया था। इसी कारण से लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। अगला है जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो बिहार में आता है, भारतीय नायक कौन थे? कुंवर सिंह थे। इसको दबाया था, इस विद्रोह को, विलियम टेलर और आयर ने। रुहेलखंड में कौन? अहमद उल्ला। रुहेलखंड स्थान में कौन भारतीय नेता थे? अहमद उल्ला। उसको कौन दबाया था विद्रोह को? कर्नल नील। अब आते हैं नीचे, बरेली में थे खान बहादुर खान, हडसन दबाया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला भारतीय नायक थे, जनरल निराल ने इनको दबाए थे। इलाहाबाद के नेता थे लियाकत अली और कर्नल नील दबाया था। तो हमको इसको विद्रोह कहाँ हुआ था, विद्रोह के नेता कौन थे, सबको जानना है। फिर से दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे, निकलसन और हडसन दबाया था। दिल्ली से आते हैं कानपुर। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, कैंपबेल दबाया था। कानपुर के बाद आते हैं लखनऊ, बेगम हजरत महल थी, कैंपबेल इस विद्रोह को दबाया था। उसके बाद आते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, इसको हिरोज ने विद्रोह को दबाया था। अब आते हैं जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह थे, टेलर और आयर ने दबाया था। लखनऊ में कैंपबेल ने दबाया था। रुहेलखंड में अहमद उल्ला थे, कर्नल नील ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान, फतेहपुर में अजीमुल्ला और इलाहाबाद में लियाकत अली। ये जो आंदोलन था, ये जो आज़ादी की लड़ाई थी, तो वीडी सावरकर ने एक बात कही थी इस लड़ाई के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का ये जो आज़ादी, ये जो 1857 की महान क्रांति थी, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। भारत का प्रथम जो 1857 की महान क्रांति थी, वह भारत का प्रथम आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम थी। अब आते हैं, आंदोलन असफल हो गया। भले ही आंदोलन असफल हो गया, अब आंदोलन असफल क्यों हुआ, उसके असफलता के कारण हम देखते हैं। तो पहला है, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। एक सशक्त नेता, एक केंद्रीय नेता का जो लीड कर सके, उसका अभाव था। दूसरा था, पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं था। तीसरा था, शिक्षित वर्ग और जो रजवाड़े थे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जो शिक्षित वर्ग थे, जो रजवाड़े थे, वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो ये आंदोलन की असफलता के कारण था। अब भले ही आंदोलन असफल हो गया, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। तो उसके बाद अंग्रेज शासन ने एक भारत सरकार अधिनियम लाया, ताकि इनके संतोष को दूर कर सके, ये जो गुस्सा को कम कर सके। कब का अधिनियम? 1858 का भारत शासन अधिनियम। कब का? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम में महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी की। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी की। इस घोषणा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापार करने आई थी, उनका जो शासन चल रहा था समाप्त हो गया। मतलब गवर्नर जनरल समाप्त हो गए। अब जो भारत का शासन, ये महत्वपूर्ण है, सीधा इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित होगा। कंपनी शासन समाप्त। इसको पूछता है परीक्षा में, किस अधिनियम के तहत कंपनी शासन समाप्त हुआ? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अब कंपनी शासन समाप्त। अब भारत का शासन सीधा कहाँ से चलेगा? इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित होगा। इसके अनुसार से भारत के पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। अब गवर्नर जनरल पद समाप्त हो गया।
एक नया पद आ गया वायसराय। इसके अनुसार भारत के पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। फिर से रिवाइज कराते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब 1858 के अधिनियम के तहत यह पद समाप्त हो गया और एक नया पद आ गया भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, धन्यवाद।